जितना संभव उतना स्थिर शरीर, किंतु बहुत ज़्यादा शरीर का कुछ लेना देना नहीं, बहुत खींचातानी करनी नहीं। ऐसा ही बैठना है, वैसा ही बैठना है, ऐसा भी नहीं। इतनी इतनी ऐसी ऐसी सांसें लेनी है, वैसा भी नहीं। उन सब की अपनी अपनी जगह है, प्राणायाम की अपनी जगह है, मूल्यवान है। आसन की अपनी जगह है, मूल्यवान है। किंतु यहाँ पर हम लोग परमात्मा दी गड्डी में बैठने तो शरीर को भूलने का प्रयास है। इन अदर वर्ड्स, सहजता की ओर। साधो सहज समाधि बली। सहज अर्थात जैसे है वैसे, just the way I am. I am sitting comfortably the way I normally sit comfortably. जैसे मेरी आराम से श्वास चलती है वैसे मैं चला रही हूँ। आंखें खींच कर बंद नहीं करनी, जबरदस्ती आधी खुली नहीं रखनी। जैसे मैं हमेशा आंखें बंद करता हूँ वैसे आंखें बंद, क्योंकि सहज अवस्था को प्राप्त होना है। नॉर्मल, नेचुरल, द वे आई हैव बीन मेड, द वे आई हैव बीन डिजाइंड। बनाने वाले ने कुछ सोच कर ही ऐसा बनाया होगा। जो जगदम्बा है, सृष्टि, इतनी जो कलाकारी है, इसे भी बनाया तो कुछ सोच कर ही, तो उस पर विश्वास रखकर, ट्रस्टिंग द लॉर्ड, ट्रस्टिंग द सोर्स, हैविंग फेथ इन द एनर्जी, कि इतनी सृष्टि जैसी की तैसी अपनी जगह पे है। हाउ वंडरफुल, कैसा चमत्कारिक आविष्कार। ये सब चल रहा अपने आप। उस चमत्कारिक आविष्कार के अंतर्गत मैं भी एक हूँ। ये शरीर, इसके अंतर्गत मन, बुद्धि, तो बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। No need to exert too much effort. जो है उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, उसको लेकर काम करने की आवश्यकता है। Aligning with what gifts I have been endowed with. Accepting my gifts, my special gifts, my unique gifts. Acknowledging the treasures that I've been showered with, and working with those rather than seeking someone else's gifts. कोई कमी नहीं है हम पर जो आशीर्वाद बरसे है उनकी, जो कृपा की वर्षा हुई उसमें कोई कमी नहीं रखी है हम पर। बाढ़ आई है कृपा की, रख नहीं पाए इतनी। जैसे कृपा हुई जिस किस गुरु की, जिस भी भगवान की, जिस भी ग्रंथ की, जिस किसी संत की जैसी कृपा हुई, उसको स्वीकारना है, बदलना नहीं है। और उसके साथ एक होकर, उसको संग लेकर बस कदम आगे रखना है। तो फिर क्या प्रयास, क्या आग्रह, क्या जबरदस्ती।
क्या अट्टहास, what insistence, no insistence, कोई जबरदस्ती नहीं, न शरीर पर, न मन पर, न बुद्धि पर विशेष तान देना है। आत्म बुद्धि प्रसाद जा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, अर्जुन आत्म बुद्धि प्रसाद जा, बस अपनी आत्मा में बुद्धि को लगा और तेरे प्रसाद उधर तेरे को पाया मिलेगा, तैयार है तेरे लिए। भोजन बनाया है, पिरवाया है, परोसा है, आसन तैयार है, जाकर बैठ, ग्रहण कर। तो शांत मना होना, शांति का अनुभव, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अपनी कोई अटक नहीं। माया नटी के जाल में फंस हो गया कंगाल तू, दर दर फिरे है भटकता, जग सेठ माला माल तू कर्म बेड़ी में बंधा, जन्मे पुनः मर जाए है, ऊंचा चढ़े है स्वर्ग में, फिर नरक में गिर जाए है। जो हम वास्तविक में जग सेठ माला माल अवस्था है, सब प्राप्त है, सारी सामग्री है जो आवश्यकता है मिटाने के लिए। If I have everything I need, if I have no need unfulfilled, then where is the difference between me and the richest man ever to walk on this planet? किसके पास कितना धन है उसका मतलब ही क्या अगर मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो मीनिंगलेस हो गया। और कितना धन इकट्ठा, अगर आवश्यकता ही पूरी हो गई तो जैसा धन है ऐसे ही तन का। इस तन से जो प्राप्त करना था, जो जानना था, जो करना था, जहाँ जाना था, जो देखना था, इस तन की प्राप्ति से उस चीज़ वस्तु को प्राप्त कर लिया। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, जो हृदय में हरि को प्राप्त कर लिया तो वो वस्तु प्राप्त हो गई जो नित्य प्राप्त है, जिस प्राप्ति से नित्य तृप्ति है और जिस तृप्ति में नित्य मुक्ति का अनुभव है। प्रेम पंथ समपंथ, जो प्रेम को पा लिया इस तन में रहकर तो सब प्राप्त कर लिया, सब अनुभव ले लिया। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो माया नटी के जाल में फंस हो गया कंगाल तू, दर दर फिरे है भटकता, जग सेठ माला माल तू। भैया सब प्राप्त था, भुला दिया और दर दर भटक रहा। इस माया में पड़कर, इस भूल भुलैया में कुछ क्षण भूल कर, एक गलत अनुभव कर कि कोई और कमी बाकी है, कुछ और चाहिए है। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, तो फिर आज से चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह।
मस्त हो जाए, हर हाल मस्त। फर्स्ट क्लास बिंदास्त। Valuing what's already given to us, Atma Buddhi, looking within, taking stock, checking the inventory inside of how many riches lay within, कितना खजाना भरा है भीतर। ये तो बांट के थक जाए पर खत्म न हो, तो अब फिर मांगना तो बिल्कुल नहीं। बिना मांगे मिले मोती, मांगे मिले न भीख, यही संतों की सीख। पर ऊंचे में ऊंची प्राप्ति प्रेम, ऊंचे में ऊंचा दान प्रेम, ऊंचे में ऊंची पूजा प्रेम, ऊंचे में ऊंची प्राप्ति प्रेम। No worship like offering love. No achievement like receiving love. Receiving and contributing love, प्रेम यज्ञ। ये प्रेम यज्ञ जीवन में सतत चलता रहे, सबको स्वीकार करे, कोई बुरा नहीं। वास्तव में कोई जानबूझकर कोई बुराई नहीं कर रहा। काम क्रोध और मोह की जब लगी मन में खान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। On purpose no one is being evil, bad. ये अज्ञान है। They don't know. Forgive them, Lord, said Jesus the Christ, Mahatma, for they don't know what they're doing. वो जानते ही नहीं तो उन्हें कैसे दोष दे, और जो जानते हैं वो क्षमा करे। You are forgiven, my brother. You're forgiven, my child. You're forgiven, sister. For I know, I empathize with you. I know that you don't know. And I am learning myself. I am on the journey, me too. कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अपने जीवन में एकदम क्रोध को छोड़ दे, एकदम द्वेष को दूर रखे, एकदम हिंसा को बंद कर दे, एकदम स्वार्थ से मुंह पिरो दे, नाता तोड़ दे, एकदम धड़ाक से निस्वार्थ हो जाए, निशंक हो जाए, बिंदास हो जाए, कोई चिंता न करे। कुछ खत्म नहीं होगा, और मिलेगा। रख नहीं पाएंगे, इतना मिलेगा। कृपणा फल हेतवा, भगवान कहते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में। ये जो कंजूसी करते हैं, ये अंत में दीनहीन हो जाते हैं बेचारे। जो देने से मुकरते हैं, लेने में ही रत होते हैं, उनकी अवस्था अंत में दीन हो जाती है, हीन जीवन हो जाता है, क्योंकि फल के हेतु जीते हैं, लिविंग ओनली विथ होप्स ऑफ रिसीविंग समथिंग are worthy of mercy, are worthy of pity. It's a pitiful life. ना फर्स्ट क्लास बादशाह के नाई जिए।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके, किसी के वास्ते हो दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। माना अपनी जेब से फ़कीर है, किंतु यारो दिल के हम अमीर है। कि जीते जी किसी के काम आएंगे, कि मरते दम किसी को याद आएंगे। जीना इसी का नाम है, कर्म योग इसी का नाम है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म, निस्वार्थ होकर सबकी भलाई के लिए। Embracing everyone, including everyone, accepting everyone, drawing everyone in, loving everyone, living for everyone, living through everyone, living in everyone. For that alone is the truth. सच्चाई सत्य तो यही है कि मैं ही सब में हूँ और सब और मैं उस एक परमात्मा में है। तो फिर काहे का द्वेष बाबा, कैसा भेदभाव, कैसा मेरा तेरा अपना पराया। Love you Lord, love your Gita. जय श्री कृष्ण।